सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 13 सांख्यिकी का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने 2024 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का हल देखा था। अब हम पार्ट 2 में बाकी के जो वर्षों में प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का हम हल देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ये हमने देख लिया था पूरा 2024 और 2023 का पेपर पूरा देख लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं 2022 का पेपर। पहला प्रश्न लेते हैं इसका। पहला प्रश्न हमारे सामने है, आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक है। जब भी ऐसे संख्या लिखी हुई हो एक ही लाइन में और माध्यक पूछे, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक का नाम माध्यिका भी है, ठीक है। तब आपको इसको पहले क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है। या तो आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखना है आपको, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब है छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 8। 2, 2, 4, 2, 6 7 संख्या है। 2, 2, 4, 2, 6 और 7। और मध्य कौन सी संख्या होगी, जो इसका बीच वाला नंबर है। तो यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो अ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है। बारंबारता जो है ये वाली लाइन, इन सब का योग हमें दिया हुआ है 60 है और एक्स का मान हमें बताना है। तो आसान प्रश्न है। सबसे पहले इनको जोड़ देते हैं एक्स के अलावा। तो ये 15 और ये 5 हो गए 20, 20 और 20 हो गए 40, और 40 में अपन जोड़ेंगे 7 + 12, 5 12 हो गए, ये हो गया 52। 52 प्लस एक्स किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो एक्स का मान आ जाएगा 60 - 52। 52 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। 52 में 60 घटाएंगे कितना आएगा, 8। तो इस प्रश्न का आंसर है ब। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। खाली जगह भरनी थी आपको। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3, ठीक है। बहुलक कौन सी संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रही हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। 2 जो है यहाँ पे 3 बार आया हुआ है, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 3 बार से ज़्यादा हो। तो इस प्रश्न का आंसर है 2 है बहुलक। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार का सवाल आता है, एक ही संख्या लिखी हुई, एक ही लाइन में संख्या लिखी हुई, तब माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको लगाना है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग और बटे में आएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब जितने भी आपको आंकड़े दिए हुए उन सबको जोड़ना है और नीचे जितने आंकड़े हैं उसका भाग देना है। 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5। अब बटे में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 का क्या लगा देंगे, भाग। अभी इन सबको जोड़ देते हैं। देखो 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 तो ये हो गए। बाकी को जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20। तो टोटल हो गए 80, और 80 में किसका भाग देना, 6 का, ठीक है। तो 80 में हम 6 का भाग लगा देते हैं। तो 6 का भाग जाएगा पहले एक बार, शेष पल 2 0, और फिर जाएगा 6 3 18, फिर बच्चा पीछे 2 पॉइंट लगेगा 0 6 3 18, फिर 2 6 3 18, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आंसर आ गया 13.33। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर माध्य आ गया इसका, ठीक है। ये 1 नंबर का प्रश्न था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना, माध्य। और सारणी बनी हुई है एक्स और एफ के, तो अपन सीधे प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। तो ये पहला कॉलम जो है एक्स आई का, दूसरा कॉलम एफ आई का, अगला कॉलम बनाएंगे अपन एफ आई एक्स आई का, ठीक है। सबसे पहले एक्स आई का मान लिख लेते हैं 0, 4, 8, 12, 16 और 20। अगले मान लिखते हैं एफ आई के। एफ आई का मतलब है बारंबारता, 1, 3, 5, 4, 2 और 1। अगले कॉलम में अपन लिखेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों कॉलम का आपस में गुणा करना है। तो 0 का 1 से गुणा करेंगे 0, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 8 का 5 से गुणा करेंगे 8 × 40, 12 का 4 से गुणा करेंगे 12 × 4 48, और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32,
20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20। फिर यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो हमें निकालना है सभी बारंबारता को जोड़ना है एफ आई, दूसरा हमें जोड़ना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये दो मान हमें निकालना है। तो जोड़ देते हैं 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 14 15 और 1 16। इन सब का योग हो गया 16। वापस जोड़ देते हैं 2 1 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 4 16। बाकी इन सबको भी जोड़ देते हैं। देखो 8 और 2 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 4 8 2 10, 10 3 13, 13 14 15, 152 हो गया। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। ऊपर आ गया 152 और नीचे आ गया 16। 152 में हम क्या करते हैं 16 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, 16 नम्बे 144, 16 नम्बे हो गया 144। शेष पर बचा यहाँ पे 8, पॉइंट लगेंगे 0 आएगा और 16 16 पंजे 80। तो आंसर आ गया 9.5। एकदम आसान प्रश्न, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है, सीधा आप प्रत्यक्ष विधि लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए। से अधिक जो बारंबारता होती है या से कम होती है, यहाँ पे अपन को पूछा अधिक के प्रकार के बंटन में बदलना है। ये प्रश्न इतने सालों में 12 सालों में सिर्फ एक बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, बस हमें इसमें से अधिक में बदलना है ना। वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो वर्ग अंतराल है उसको देखते हैं। पहला जो वर्ग अंतराल है वो है 50 से 55। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले को लिखेंगे 50 के बराबर या उससे अधिक। यहाँ लिखेंगे 50 या 50 से अधिक, ये आपको लिखना है यहाँ पे। या तो 50 के बराबर है तो भी यही है, और 50 से अधिक है। अब देखो 50 से 55 के बीच में कौन है, 2 है। और ये जितने भी बाकी वाले मान हैं 8 12 24 38 और 16, ये सभी जो है 50 से क्या है, अधिक है। यहाँ पे जो बारंबारता लिखेंगे ना अपन 50 या 50 से अधिक, तो इन सब का क्या आएगा, योग आएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ लिखना है। तो जोड़ देते, देखो 30 और 10 40, 40 60, 60 और 10 70। ठीक है, उसके अलावा बाकी वाले और जोड़ देते हैं। 8 और 2 10, ये हो गए 80। और 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। तो टोटल हो गए ये 100। ठीक है, तो ये 50 या 50 से अधिक कौन है, कितने हैं, ये 100 है। पूरे सबको जोड़ा ना तभी 100 आया, ये सब 50 से अधिक ही है। अगला जो अपन बिंदु बनाएंगे उसमें लिखेंगे अपन नेक्स्ट अपना का जो है वो है 55 से लेकर 60 तक। तो अपन लिखेंगे 55 या 55 से अधिक, 55 या 55 से अधिक, या सीधा भी आप 55 से अधिक भी लिख सकते हैं और उसको 50 से अधिक भी लिख सकते हैं। अब 55 या 55 से अधिक कौन कौन से है, तो ये 2 छूट जाएगा ना, क्योंकि ये 55 से क्या है, कम है। तो बाकी वाले ये सब जो है ना, इनका योग आपको यहाँ लिखना है। इनका योग लिखने से अच्छा है आपकी 2 माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो पहले 100 योग था, 100 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा 98। ये 98 इसकी क्या है, बारंबारता है। अगला जो अपना वर्ग है वो है 60 से 55, 60 से 65 सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे 60 या 60 से अधिक, 60 या 60 से अधिक। अब 60 से अधिक कौन कौन से, तो आपको ये सब इसमें लेने हैं ना। तो या तो इन सबको जोड़ो या फिर 100 में से क्या करो आप, पीछे कितने रहिए 8 और 2 10, 10 घटा दो, पीछे रहे 90। तो 100 माइनस क्या कर दो, 10 घटा दो, पीछे कितने बचेंगे 90। ठीक है, या फिर आप ये काम कर सकते हो, ये 98 आया था ना, 98 में से इससे जस्ट पहले वाली संख्या घटा दो आप। 98 में से 8 गई, कितना रहेगा 90 रहेगा। तो कोई भी तरीका लगा सकते हो आप, इससे जस्ट पहले वाला आप घटा दिया करो। नेक्स्ट अपना आएगा 60 से हो गया। अब लिखेंगे 65 या 65 से अधिक, 65 या 65 से अधिक। तो 65 या 65 से अधिक में कौन सा आएगा, ये तीनों आएंगे ना। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, या फिर 100 में से आप ये घटा दो पीछे वाले। तो 100 माइनस आप क्या कर दो, 8 और 2 10, 10 और 12 22 घटा दो आप। 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। तो 78 इसका आंसर हो गया। या फिर 90 में से आप इससे पहले वाला 12 भी घटा सकते हो, तो भी 78 ही आएगा। और इन तीनों को जोड़ोगे, 24 को 38 को और 16 को, तो भी कितना आएगा, ये 78 आएगा। अगला अपना बनेगा 65 हो गया,
50, 55, 60, 65, 65 के बाद आएगा 70, तो 70 या 70 से अधिक, 70 या 70 से अधिक। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे देख लीजिए, ये दोनों आएंगे, लास्ट वाले दोनों। ठीक है, तो या तो आप लास्ट वाले जोड़ दो दोनों, या फिर उसमें से पहले वाले घटा दो, कोई भी तरीका लगा सकते हो आप, वैसे बस इसका आंसर सही लिखना है आपको। तो जोड़ देते आसान रहेगा, 8 और 6 कितने हो गए 14, और 3 और 1 4 और 1 5, 54 इसका आ गया आंसर। ठीक है, बाकी आप घटाना चाहो तो 100 में से कितना घटाओगे, 46 घटाओगे, 46 हो गया। ये देख लो, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 6 40 और 6 46 हो गया ना। चलिए, ये हमने लिख दिया। लास्ट है अपना 75 या 75 से अधिक, 75 से अधिक और 80 से क्या कम है ना, तो ये भी लिख सकते हो 80 से कम, क्योंकि 75 से 80 बोला है सिर्फ, और उससे अधिक नहीं है। बस लास्ट में कितना आएगा, 16 ही आएगा ये 75 से अधिक, तो यहाँ आ गया 16। और 16 कैसे है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हाँ, 100 में से कितने घटाओगे आप, 84। तो ये इस प्रकार से आपको से अधिक या फिर अधिक के प्रकार के बंटन के रूप में इसको बदल सकते हैं। बस ऐसे बदलना था इसके, और ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया, तो ये अच्छे से आप इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विधि का नाम दिया हुआ, तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी विधि लगानी, कल्पित माध्य विधि। तो इसके लिए आपको कॉलम याद रखने, सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो तो आपको सारणी में दिया हुआ है, पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का। ठीक है, अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा बारंबारता का, और बारंबारता को लिखते हैं FI से। अगला याद रखना आपको, जो कि हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह का निकालेंगे अपन, जिसको अपन लिखते हैं XI से। अगला कॉलम अपना बनेगा DI का, DI का सूत्र याद रखना XI माइनस A। फिर कॉलम बनेगा FI DI का। ठीक है, और अपन इसको लिखते हैं, देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ग अंतराल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अगला कॉलम अपना है बारंबारता का, जो दी हुई है 2, 5, 8, 4 और 1। अगला हमें निकालना वर्ग चिन्ह, वो कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल जो है उनमें निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ना है और आधा करना है। 0 और 10 हो जाएगा 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अगला 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, तो इन सब में 10 10 का अंतर चल रहा है, 10 10 जोड़ते रहिए। 15 और 10 25, 25 और 10 35, और 35 और 10 45। ठीक है, अगला हमें निकालना है DI XI माइनस A। तो पहले A मानना पड़ेगा, तो माना कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य जो होता है उसको क्या मानते हैं अपन, A मानते हैं, और वो XI में से लेते हैं, XI के जो मान है उसमें से बीच वाला मान, तो मैं मान लेता हूँ 25 है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन 25 वाले ले लेते हैं, तो जितने भी XI है ना उसमें से सब में से 25 घटाना है, तो 25 माइनस 25 कितना हो गया 0। ठीक है, और 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए 20। अब जैसे नीचे 10 20 आ रहा है तो ऊपर माइनस में आएगा, माइनस का 10 माइनस का 20। अगले कॉलम में हमें क्या करना है, FI का DI से गुणा करना है। ये एग्जाम में ध्यान रखना, आपको इस कॉलम का इस कॉलम से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है अपन जल्दबाजी में इन दोनों का कर देते हैं, XI का और DI का, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो -20 का 2 से करेंगे माइनस का 40, -10 का 5 से करेंगे माइनस का 50, 0 का 0, 10 का 4 से करेंगे 40, और 20 का 1 से करेंगे तो 20। अब हमें करना है इनका हल। ठीक है, माइनस वाले अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले अलग जोड़ेंगे। तो ये माइनस वाला तो अपना आ गया आंसर माइनस का 90, दोनों जुड़ेंगे, और प्लस वाला आ गया अपना आंसर 60। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक हमें निकालना है सिग्मा FI, और दूसरा हमें निकालना है सिग्मा FI DI। तो माइनस का 90 प्लस का 60 हो जाएगा माइनस का 30, और बारंबार तक जोड़ देते, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20। अब हम सूत्र लगाते हैं कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से। माध्य का सूत्र आपको याद रखना, कल्पित माध्य विधि से माध्य को लिखते हैं x बार से, और इसका सूत्र होता है A प्लस सिग्मा
FIDI बटे में सिग्मा FI मान रख देते हैं। ए का मान मैंने माना था 25 प्लस सिग्मा FIDI का मान -30 और सिग्मा FI का मान है 20। 25 का 25 प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस, 0 से 0 कट गया 3/2। 25 माइनस 3/2 मतलब 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 और 25 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 23.5। ये आ गया इसका आंसर। एकदम आसान प्रश्न पूछा गया था 3 नंबर का, वो भी कोई इसमें कठिन प्रश्न नहीं है, सब आसान प्रश्न है। बस आपको प्लस माइनस का और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। इसी प्रश्न के अथवा में पूछा गया था बहुलक ज्ञात कीजिए, तो माध्य थोड़ा कठिन है तो आप बहुलक कर सकते थे। तो हमेशा मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर बहुलक का प्रश्न आता है तो बहुलक ही करना आप। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक में क्या करते हैं, सबसे अधिक जो बारंबारता है उसको अपन मानते हैं F1। 1 से जस्ट पहले क्या आएगी F0, 1 के जस्ट बाद क्या आएगी F2। और जो F1 का जो वर्ग अंतराल है ना संगत, उसकी पहली वाली वैल्यू क्या है L, और जो इसमें अंतर चल रहा है वो क्या है H। कितने का अंतर चल रहा है 10 का। बस ये सब लिख लेते हैं अपन। तो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक जो बारंबारता है वो है 25 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 30 से 40 है। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो जाएगा अपना 30 से 40। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब मान लिख लेते हैं। L का मान कितना है 30, F1 का मान है 25, F0 का मान है 20, F2 का मान है 22 और H का मान है 10। अब हम लगा देते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक को सामान्यतः अपन Z से लिखते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा किससे करेंगे H से। अब सब मान रख देते हैं। L का मान हमारे सामने है 30 प्लस F1 का मान है 25 माइनस F0 का मान है 20 बट्टे में 2F1 मतलब 2 गुणा F1, F1 का मान है 25 माइनस F0, F0 का मान है 20 माइनस F2, F2 का मान है 22 और गुणा करना है 10 से। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अपन उसमें जो भी आंसर आएगा पीछे वाले का उसको 30 में जोड़ देंगे। 25 में से 20 गए, कितने हो गए 5। 25 का 2 से गुणा किया तो 50, माइनस 20 और माइनस 22 माइनस के 44 हो गए, सॉरी माइनस के 42 हो गए, माइनस के 42 हो गई। और गुणा किससे करेंगे 10 से। 30 का 30 प्लस का प्लस 5 का 5 और 50 में से 42 घटाएंगे तो 8। गुणा किससे करना 10 से। अब काटाबीटी कर देते हैं। 2 का भाग गया 8 में 4 बार और 2 का भाग गया 10 में 5 बार। तो 30 प्लस 5 गुणा 5 25, 25/4। 30 प्लस, तो 25 में अपन भाग लगा देते हैं किसका 4 का। 4 का भाग है 6 बार, 600 4 का भाग है 6 बार 24। हासिल का शेष वाले 1 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 और पॉइंट का 0 लगेगा और 4 पंजे 20। तो आ गया 6.25। जोड़ेंगे तो 30 और 6 कितने हो गए 36, 36.25। 36.25 इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुलक आता है तो हमेशा बहुलक ही करना आपको। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2022 के पेपर में 4 नंबर का, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक के अंदर सबसे पहले तो अपन को लिखना है वर्ग अंतराल, उसके बाद में अपन लिखेंगे बारंबारता, जिसको अपन लिखते हैं FI से। और अगला कॉलम आपको याद रखना है माध्यक में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का कॉलम हमेशा माध्यक में ही बनेगा और संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं CF से। अब वर्ग अंतराल दिया हुआ 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 3 का अंतर चल रहा है। 13 से 16 और 16 से 19। नेक्स्ट अपन लिखेंगे बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4 और 4।
अब सी एफ कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझना आप। सी एफ निकालने का तरीका है, पहली जो बारंबार था वो सेम लिखनी है, 6 का 6, फिर आगे से आगे आपको जोड़ना है। 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76, और 76 में अपन 16 जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 7 और 1 8 9, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 जोड़ेंगे 4 तो कितना हो गया 100। और ये 100 जो है ये हमेशा आपको बारंबारता का योग है उसके नीचे लिखना है, ये एन का मान होगा, एन बराबर कितना आ गया 100। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एन बटा 2, तो 100 बटा 2, और 100 बटा 2 जो है उसका मान कितना आ गया 50, 50 के बराबर, ये लैंग्वेज वगैरह याद रखना, इसमें नंबर करते नहीं, तो 50 के बराबर या उससे ठीक बड़ी, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 50 के बराबर तो कोई है नहीं, 50 से ठीक बड़ी कौन सी है, वो है 76, तो इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 76 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 7 से 10 है। अतः माध्यक वर्ग है वो हो गया 7 से 10। माध्यक वर्ग वही है जो हमें माध्यक जो आंसर मिलेगा ना वो 7 से 10 के बीच में मिलेगा, या 7 पॉइंट समथिंग या 10 से कम मिलेगा। बाकी वाले देखो मान बता देता हूँ मैं आपके, मान क्या क्या हो सकते हैं। ये जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा है ना, ये एल का मान होता है, और इसी की जो बारंबारता वो एफ होती है, और 76 से जस्ट पहले वाली होती है वो होती है सी एफ। ठीक है, इसलिए अपन मान लिख लेते हैं, एल बराबर कितना है 7, एफ बराबर है 40, सी एफ बराबर है 36, और एच जो है कितने का अंतर चल रहा था 3 का। अब हम सूत्र लगा देते हैं माध्यक का। माध्यक जिसको एम से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, और गुणा किससे करना है एच से। अब सब मान रख देते हैं, एल का मान है 7 प्लस एन बटा 2 का मान है 50 माइनस सी एफ का मान है 36 बटे में एफ का मान है 40, और गुणा किससे करना है 3 से। 7 प्लस 50 में से 36 गए 14 बटे में 40, और गुणा किससे करना है 3 से। अब इसको काट के सरल कर लेते हैं, तो 2 का भाग है 14 में 7 बार, और 2 का भाग है 40 में 20 बार। तो यहाँ आ गया 7 प्लस 7 इंटू 3 ऊपर हो गया 21 और नीचे हो गया 20। अब 21 में किसका भाग देंगे 20 का, तो 21 में 20 का भाग लगा देते हैं, 20 एकम 20, शेष पर लगा 1, पॉइंट लगाया, पॉइंट का क्या आया 0, फिर भी भाग नहीं लग रहा, पहले फिर 0 लगेगा, फिर और 0 आएगा, 20 का भाग है 5 बार। तो 7 प्लस 1.05, और 7 में 1.05 जोड़ेंगे तो 8.05। ये इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर। इसी का अथवा में प्रश्न पूछा गया था, एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी गई है, प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक पूछा है तो सबसे पहले बहुलक ही करना आपको, है ना। बहुलक एकदम आसान प्रश्न है, और बहुलक के लिए आपको क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता देखनी है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी यहाँ पे 22 है, तो ये F1 का मान है, इससे जस्ट पहले वाली F0 है, इसके जस्ट बाद वाली F2 है। F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा है L का मान, और अंतर कितने का चल रहा है वो आप देख लीजिए। अंतर यहाँ पे चल रहा है 8-8 का। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें पहली बात तो ये लगातार नहीं है ना, तो अपन को इसको लगातार बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन लगातार बनाएंगे पहले, क्योंकि 1 से लेकर 9, फिर देखो 11 से शुरू हो गया है, जबकि शुरू कहाँ से होना था 9 से होना था, फिर 19 से 21, तो पहले इसको अपन लगातार बनाएंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सतत बारंबारता, सतत वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो इसको पहले सतत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे मैं यही बना रहा हूँ, या फिर सारणी ले लेते हैं। देखिए ये सबसे अलग सवाल है, इसमें अपन के ये जो वर्ग अंतराल है ना ये लगातार नहीं दिया हुआ है, तो इसको लगातार में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए अपन सारणी नहीं बनाएंगे, पहला कॉलम जो है हमारे पास लंबाई वाला दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में अपन इसको क्या बनाएंगे सतत लंबाई। ठीक है, लगातार नहीं है वो, और पत्तियों की संख्या जो है वो तो सेम रहेगा। बनाते कैसे वो देखो,
पहले आपको देखना इसमें अंतर कितने मतलब 9 के बाद कितना आया, 11 आया है। ठीक है, वापस बता देता हूँ, यहाँ 9 है और यहाँ कितना 11, तो 9 से 11 मतलब कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, और जितने का अंतर चलता है उसका क्या करना है आपको, आधा करना है। आधा कितना होगा, 1। एक जो इस पहले वाली संख्या में से घटाना है और अगली संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। पहले वाली संख्या में से घटाना है, अगली वाली संख्या में जोड़ना है। ठीक है, तो ये लगातार बन जाएगी। चलिए इसमें जोड़ देते हैं। तो 1 में से 1 घटा दिया, कितना आया, 0। पहली वाली संख्या में से घटाना है, अगली वाली संख्या में जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 1। 1 कहाँ से आया, जितने का अंतर चल रहा है ना, जैसे देखो 29 के बाद कितना हो गया, 31, तो अंतर कितने का, 2 का, उसका आधा कर लो और फिर उसमें 1 आधा करेंगे, कितना आएगा, 1। 1 पहली वाली में से घटाना है, दूसरी वाली में जोड़ना है। तो यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 9 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10। 11 में से 1 घटाएंगे 10 और अगले में 19 में 1 जोड़ देंगे 20। अब 21 में से 1 घटाएंगे 20 और 29 में 1 जोड़ देंगे 30। 31 में से 1 घटाएंगे 30, 39 में 1 जोड़ देंगे 40। 41 में से 1 घटाएंगे 40 और 49 में 1 जोड़ देंगे 50। 51 में से 1 घटाएंगे 50 और 59 में से 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60। तो ये अब देखिए लगातार बन गई है। ये तरीका है लगातार बनाने का। अब इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता और सबसे कम बारंबारता को। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। F1 हो गई अपनी 22, उससे जस्ट पहले वाली F0, उसके जस्ट बाद वाली F2 और जो F1 है उसका संगत। अब ये नहीं देखना आपको ना, ये नहीं देखना आपको, जो हमने लगातार किया ना उसमें ध्यान देना आपको। तो ये जो मान है ये किसका मान है, L का, और अंतर कितने का चल रहा है, 10 10 का, H का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 22 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 30 से 40 है। ठीक है, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो होगा वो हमारा होगा 30 से 40। ठीक है, अब बाकी वाले मान लिख लेते हैं हम। इसलिए L का मान कितना है, 30, F1 का मान है 22, F0 का मान है 12, F2 का मान है 17 और H का मान है 10। 10 10 का अंतर चल रहा है इसलिए। अब हम सूत्र लगाते हैं बहुलक का। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उसको, बहुलक को सामान्यतः जेड से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा किससे करेंगे, H से। L का मान कितना, 30 प्लस F1 का मान है 22 माइनस F0 का मान 12 बटे में 2F1, 2 गुणा F1 कितना हो जाएगा 22 माइनस F0, F0 का मान है 12 माइनस F2 का मान है 17, गुणा किससे करेंगे, 10 से। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 30 का 30 प्लस का प्लस, 22 में से 12 गए 10, 22 गुणा 2 हो गए 44 माइनस, दोनों माइनस के जुड़ेंगे, ये हो जाएगा अपने 29 और गुणा किससे करना, 10 से। 30 प्लस 10 का 10 बटे में 44 में से 29 घटा देते हैं अपन, तो ये आएंगे अपने 15 और ये गुणा करना 10 से। अब काटा पीटी कर देते हैं, तो 5 का भाग है 15 में 3 बार और 5 का भाग है 10 में 2 बार। अब कोई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो अपन गुणा करके लिख लेते हैं। तो ऊपर 10 का 2 से गुणा किया 20, तो 20 के बटे में कितना आ गया, 3। तो 30 प्लस 20 में 3 का भाग लगेंगे तो 6 बार, फिर शेष पल बचेंगे 2, तो 6 7 आ जाएगा और 30 प्लस 6.67 हो जाएगा 36.67। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे अपन पत्तियों की लंबाई किस में चल रही थी, mm में, तो पीछे इकाई भी लिखनी है mm। ठीक है, तो इस प्रश्न में सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट थी ये वाली, इसको वर्ग अंतराल को क्या करना पड़ेगा, अपन को लगातार बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये था प्रश्न अपना, ये हमने 2022 का पूरा पेपर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं 2021 का पेपर। बंटन 5 4 5 7 4 8 6 का माध्य है। माध्य पूछा गया आपसे, एकदम आसान प्रश्न है, ऐसा हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पे हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर होता है
प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू में तो आपको सीधा ही इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उसका क्या करना है, भाग देना है। मुझे समझाने का काम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा लिख के समझा रहा हूँ। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं अपन, तो 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6, और जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे और ये संख्या कितनी है, 5 है। देखो जोड़ देते हैं, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, और 30 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन इसका सही है, 6 इसका आंसर होगा फाइनल। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य अपन करेंगे पद विचलन विधि से। तो सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे बार। तो पहला जो कॉलम है वो बनेगा अपना बार किलोग्राम में, बार किलोग्राम में, ठीक है। सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, इसको हम मान लेंगे एफ आई। अगला कॉलम बनेगा इसमें वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को किससे लिखते हैं, एक्स आई से। अगला कॉलम अपन बनाएंगे यू आई का, तो यू आई को निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, और नेक्स्ट कॉलम आएगा एफ आई यू आई। अपन इसमें विधि लगा रहे हैं पद विचलन विधि, इसलिए इतने कॉलम मैंने बनाए। देखिए सबसे पहला कॉलम जो है उसमें अपन लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला है 40 से 50, फिर है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और फिर है 90 से लेकर 100 तक। अगला हम लिखेंगे छात्रों की संख्या, जो कि है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। आगे हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के आधा करना है। तो 40 प्लस 50 करेंगे 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। तो पहला तो आ गया 45, फिर 60 और 50 जोड़ेंगे 110, 110 का आधा हो जाएगा 55। इन सब में 10 10 का अंतर चल रहा है, 10 10 आगे जोड़ते रहेंगे। 55 में 10 जोड़ेंगे 65, 65 में 10 जोड़ेंगे 75, 75 में 10 जोड़ेंगे 85, 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95, ठीक है। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए, कल्पित माध्य अपन क्या मानेंगे, ए जो है एक्स में से मानते हैं बीच वाली संख्या। अब यहाँ बीच वाली संख्या 65 भी हो सकती है और 75 भी हो सकती है, तो कोई भी अपन मान लेते हैं। मैंने मान लिया 75, 65 मानोगे तो भी प्रश्न सही हो जाएगा, गलत नहीं है। अब हम अगली सारणी लेते हैं। इसमें अपन को निकालना है यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और इस प्रश्न में जो एच है वो कितना है, 10 है, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं अपन 75 को ही ले लेते हैं अपन। तो 75 में से 75 गया 0, 0 में देखिए ये 75 वाला ही ले रहा हूँ मैं, 75 माइनस 75, मतलब एक्स आई में से ए घटाना है वो, और भाग किसका देना है, 10 का। तो 0 बटा 10 कितना होता है, 0 ही होता है। 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं 0 आता है, तो ये आ जाएगा 0। बाकी अपन एक निकाल के देख लेते हैं और उसके हिसाब से बाकी लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लेता हूँ 85, 85 में से अपन क्या करेंगे, 75 घटाएंगे और भाग किसका देंगे, 10 का। 85 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 10, 10 बटा 10 कितना हो गया, 1। अब यहाँ 1 आ गया तो नीचे कितना आएगा, 2, और ऊपर आएगा -1, -2 और माइनस का 3। ये आँख बंद करके आप लिख सकते हो, एकदम सही होगा। अब अपन को एफ आई का यू आई से गुणा करना है। ये एफ आई का जो कॉलम है उसका किससे गुणा करना है, यू आई के कॉलम से। तो ये गुणा कर देते हैं अपन, 10 का -3 से गुणा करेंगे माइनस का 30, 25 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 50, 28 का -1 से गुणा करेंगे माइनस का 28, फिर 0, 10 का 1 से गुणा करेंगे 10, 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 30। अब प्लस वाले अलग हल करने हैं, तो प्लस वाले तो हो गए ये 40, ठीक है, और माइनस वाले सभी आपको हल करने हैं इसमें, तो माइनस वाले सभी जुड़ेंगे। तो आएगा तो माइनस का जोड़ देते हैं 8, 5 और 3 8 और 2 10, 108 हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन, कल पद विचलन विधि से। तो यहाँ हम लिखेंगे पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से। अब पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। तो माध्य जिसको एक्स बार से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणा हो जाएगा एच से। मान रख देते ए का मान है 75 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई निकालना हमें, तो माइनस का 108 और प्लस का 40, ये दोनों अलग अलग निशान के घटेंगे और आंसर हमें किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो 8 में से 0 गए 8 और 10 में से 4 गए 6, 68 आ गया। इसी प्रकार हमें सिग्मा एफ आई निकालना है, जितनी भी बारंबारता सबको जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं 20 और 20, 2 2 4 5 6 7 8, 80, तो ये हो गया 8 5 13 14 15 15 5 20, तो ये टोटल जो हो जाएगा अपना 100। तो अब मान रख देते हैं इसमें, सिग्मा एफ आई यू आई का मान आया माइनस का 68, ठीक है। अब बट्टे में आ गया अपना सिग्मा एफ आई 100 और गुणा किससे करना है, एच का मान कितना है 10 है। तो 75 का 75 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 68/10। तो 75 माइनस 6.8 और 75 में से 6.8 घटा देंगे तो ये आएगा 70 पॉइंट नहीं आएगा, इसको घटा के देख लेते हैं अपन एक बार ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। 75.0 में से आपको 6.8 घटाना है, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ बचा अपना 6, तो 68.2 आ गया यहाँ पे आंसर। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। एकदम आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको माध्यक पूछा गया है, तो सबसे पहले तो अपन जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। पहला कॉलम हमें दिया हुआ प्राप्तांक का, अगला कॉलम दिया हुआ छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या को अपन लिखेंगे एफ आई से। और माध्यक में हमेशा तीसरा कॉलम बनता है संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को अपन किससे लिखते हैं, सी एफ से लिखते हैं। अब सबसे पहला कॉलम है वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगले कॉलम में अपन छात्रों की संख्या लिखेंगे जो कि है हमारे पास 4, 28, 42, 20 और 6। मुझे लगता है ये प्रश्न सेम किया हुआ है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ वापस, मुझे लग रहा है ये सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न शायद 2 बार कर दिया हमने ना, मुझे ध्यान में जितना आ रहा है। हाँ ये सेम प्रश्न है, वही 4, 28, 42, 20 और 6 और 0 से 50 तक। इसका आंसर हमने पहले देख लिया था, तो इसको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न हमने 2 बार कर दिया है। तो ये देख लीजिए, एक प्रश्न जो है सेम टू सेम एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, संख्या भी सेम है उसके अंदर। हाँ ये प्रश्न था, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि हमने इसको 2 बार पहले कर लिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विधि का नाम दिया हुआ है, तो हमें वही विधि लगानी पड़ेगी। कौन सी विधि लगानी, पद विचलन विधि। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, उसके बाद में हम लिखेंगे बारंबारता। इसके कॉलम बढ़ा देता हूँ पहले मैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें वर्ग अंतराल में संख्या लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हमें इसमें कौन सी विधि लगाने को बोला, पद विचलन विधि लगाने को बोला गया। फिर हम बारंबारता लिखेंगे 7, 10, 15, 8 और 10। अगला कॉलम हमें बनाना पड़ेगा वर्ग चिन्ह का। वो कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल में जो बिंदु है उनको जोड़ के आधा करना है। तो 0 और 10, 10 हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा 5, फिर 10 और 20, 30, 30 का आधा हो जाएगा 15। अब 10 10 का अंतर चल रहा है, 10 10 जोड़ते रहते हैं। 15 में 10 जुड़ा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अगला हमें इसमें मानना पड़ेगा ए, तो यहाँ लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य जो हम मानेंगे ए। तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अपन एक्स में से मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया 25 है, ठीक है। और उसके बाद में हम इसमें से ये निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 25 का ही करते हैं, जो मान रहे उसका तो 0 ही आएगा, सीधा ही आप 0 ले सकते हैं। बाकी एक करके देख लीजिए, बाकी अपन सेम टू सेम लिख लीजिए। जैसे 35 का करता हूँ मैं, 35 माइनस 25, और एच का मान यहाँ कितना है इस प्रश्न में, एच का मान है 10, भाग किसका देंगे 10 का। 35 में से 25 गए 10, और 10/10 कितना होता है, 1 होता है।
तो नीचे 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा और ऊपर -1 और माइनस का 2। सबसे आसान विधि माध्य में यही है। अब अगला कॉलम है एफ आई यू आई, मतलब एफ आई का यू आई से क्या करना, गुणा करना। इस एफ आई का यू आई से गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। 7 का -2 से गुणा करेंगे माइनस का 14, 10 का -1 से गुणा करेंगे माइनस का 10, फिर 0, 8 का 1 से गुणा करेंगे 8, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20। अब माइनस वाले अलग हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 24, और प्लस वाले अलग हल करेंगे तो 20 और हो जाएगा 8, 28। ठीक है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी यहाँ पे, एक निकालना सिग्मा एफ आई, एक हमें निकालना सिग्मा एफ आई, और दूसरा हमें निकालना सिग्मा एफ आई यू आई। अब सिग्मा एफ आई का मतलब है सभी बारंबारता को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 10, 10, 20 और 10, 30। 30 तो ये हो गए और 30 तो ये हो गए, बाकी वाला अपन जोड़ देते हैं। 7 और 5 12, 12 और 8 20, और 30 और 20 कितने हो गए, 50। तो ये हो गए 50, और माइनस का 24 प्लस का 28, 28 में से 24 के कितने आ गए, 4 आ गए। अब यहाँ हम लिखेंगे पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और गुणा किससे करेंगे, एच से। मान रख देते हैं। ए का मान है हमारे पास में 25, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान आया 4, बटे में सिग्मा एफ आई का मान आया 50, और गुणा किससे करना, 10 से। 0 से 0 तो कट जाएगा, 25 प्लस 4/5, 25 प्लस, अब 4 के अंदर अपन 5, 4 के अंदर 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.8, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25.8। ये इस प्रश्न का आ गया आंसर। एकदम आसान प्रश्न है। तो इस प्रकार से 2021 का भी पेपर होता है पूरा। अब हम लेते हैं 2020 का पेपर। इसका पहला प्रश्न पूछा गया था। पहले जो है ये 2020 से पहले ना, ये जो कुछ सालों में एक ही प्रश्न पूछा जाता था जो 6 नंबर का था, जिसके अंदर दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। अब इस प्रश्न में ये 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, इसमें माध्य भी पूछा गया और बहुलक भी पूछा गया। तो पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, फिर हम ज्ञात करेंगे बहुलक। तो ये प्रश्न अपन माध्य का कर रहे हैं, माध्य ज्ञात करें, फिर बहुलक करेंगे आगे। तो माध्य कौन सी विधि से करना है, वो अपन कोई भी विधि इसके अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे आसान विधि अपनी वही लगाएंगे अपन। तो अपन इसमें लगाएंगे, कौन सी विधि लगाएंगे, पद विचलन, सबसे आसान है। तो सबसे पहले अपन इसमें जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग, फिर एफ आई मतलब बारंबारता, अगला कॉलम आएगा वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से लिखते हैं। फिर अपन निकालेंगे यू आई, इसका फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच, और फिर आएगा एफ आई यू आई। अब वर्ग अंतराल रखते हैं इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नेक्स्ट इसमें अपन रखते हैं बारंबारता। बारंबारता हमारे पास में 6, 10, 13, 17, 7, 7 नहीं है, 4 है। अगला कॉलम हमारा है वर्ग चिन्ह का, वो कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल जो है उसमें जोड़ के आधा करना। 0 + 10, 10, 10 का आधा हो गया 5, फिर 10, 10 का अंतर है तो 10 10 जोड़ते रहिए, 15, 25, 35 और 45। ठीक है। अब अपन को मानना पड़ेगा इसमें कल्पित माध्य। तो यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, जो अपन मानेंगे ए। तो ए बराबर अपन मान लेते हैं 25। अब सबसे पहले 25 में से 25 गए 0, वो सबसे पहले 0 ही कर लेते हैं अपन। ये मैंने तरीका कई बार बताया हुआ है, वो अपन सीधा ही कर रहे हैं। इसके अलावा एच कितना है यहाँ पे, 10 है। तो 35 में से 25 गए 10, 10/10 कितना हो गया, 1। फिर 1 के बाद आएगा 2, 0 से ऊपर -1 और माइनस का 2। अब अगले कॉलम में अपन को एफ आई का किससे गुणा करना है, यू आई से, इन दोनों का गुणा करना आपस में। तो एकदम आसान है। 6 का -2 से गुणा करेंगे माइनस का 12, और 10 का -1 से गुणा करेंगे माइनस का 10, फिर 0, 17, और फिर 4 दूनी 8। माइनस वालों को अलग हल कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का 22, और प्लस वालों को अलग हल कर देते हैं, ये हो जाएगा 15। फिर हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो सिग्मा एफ आई और एक हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है।
सिग्मा एफ आई कैसे निकालेंगे, सभी जो एफ की बारंबारता उन सबको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 10, 40, 40 और 10, 50, तो ये 50 हो गया। और माइनस का 22 प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 7। अब हम यहाँ सूत्र लगाते हैं पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से माध्य का सूत्र तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, इतने प्रश्न किए हमने। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा में एच। ए का मान रख देते हैं 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 7 बट्टे में 50 गुणा किससे 10 से, तो 25 प्लस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 0 से 0 कट गया, ऊपर आ गया 7/5, तो 25 माइनस, अब 7 के अंदर 5 का भाग देंगे, पहले जाएगा एक बार फिर जाएगा इसमें 4 बार। अब 25 में से 1.4 घटा देते हैं तो आएगा 23.6। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। 23.6 और 1.4 को जोड़ के भी देख सकते हैं आप, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वही प्रश्न है सेम। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी, यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता 13, और सबसे अधिक बारंबारता को मानने F1। F1 से जस्ट पहले क्या होगा, F0 होगा, और उसके जस्ट बाद क्या होगा, F2 होगा। और F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है ना, उसमें निम्न सीमा किसका मान है, L का मान है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता जो है वो 13 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, अब 13 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 20 से 30 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 20 से 30। अब बाकी वाले सभी मान आपको यहाँ लिखने हैं। L बराबर कितना है, 20 है, F1 का मान 13 है, F0 का मान 10 है, F2 का मान 7 है, और H का मान कितना है, 10 है। अंतर 10 का चल रहा है। अब हम लगाएंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक Z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा किससे करेंगे, H से। L का मान है 20 प्लस F1 का मान है 13 माइनस F0 का मान है 10, 2 गुणा F1 का मान 13 माइनस F0 का मान है 10 माइनस F2 का मान है 7, और गुणा किससे करेंगे, 10 से। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 13 में से 10 गए 3, 13 का 2 से गुणा हो गया 26, माइनस 10 और 7 जुड़ के कितना हो गया, 17, और गुणा किससे करना, 10 से। 20 प्लस 3 और 26 में से अपन 17 घटा देते हैं, तो ये हो गए 9, और गुणा किससे करेंगे, 10 से। 20 प्लस ये अपने 3 के बार से कट रहे हैं, 9 और 3, 3 का एक बार, 3 का इसमें 3 बार, तो ऊपर आ गया 10 गुणा 1 10, 10/3, तो 20 प्लस इसमें भाग देंगे तो 3.33 आएगा, और 20 में 3.33 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23.33। तो एकदम आसान प्रश्न है, कोई प्रश्न कठिन नहीं है। नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन 2019 का। उसमें भी प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया था, एक पूछा गया था माध्यक और एक पूछा गया था बहुलक। पहले अपन करते हैं माध्यक। तो माध्यक के लिए अपन को सारणी नहीं बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ग, और उसके बाद लिखेंगे अपन FI मतलब बारंबारता, और उसके बाद लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को अपन किससे लिखते हैं, CF से लिखते हैं। अब वर्ग अंतराल लिख लेते हैं अपन, 10 से 25, 25 से 40, 15 का अंतर चल रहा है, 40 से 55, 55 से लेकर 70, 70 से 85, और 85 से लेकर 100 तक। नेक्स्ट अपन बारंबारता रख देते हैं 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब हम ज्ञात करेंगे CF कैसे ज्ञात करते हैं, F जो है बारंबारता उसकी पहली संख्या सेम लिखनी है आपको, तो आगे से आगे जोड़ना है। अब अगली संख्या जो है बारंबारता में 20 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 26।
और 26 में 44 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 4 तो 6 70 हो जाएगा। और 70 में अपन जोड़ेंगे 26 तो ये हो जाएगा 6 का 6 और 7 2 9 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100। और ये जो 100 है ये सभी बारंबारता का योग है, वो आपको यहाँ लिखना है बारंबारता के योग के नीचे। और n बराबर कितना हो जाएगा 100। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें n/2, n/2, 100/2 कितना हो जाएगा 50। अब हमें देखना 50 के बराबर कोई CF है या नहीं है। 50 के बराबर नहीं है तो या उससे ठीक बड़ी देखनी है, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 50 के बराबर तो कोई है नहीं, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है, वो है 70। और 70 वाले को अपन हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है जिसके संगत वर्ग अंतराल। अब 70 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा वो भी आपको देखना है। जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत जो वर्ग अंतराल है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है 40 से 55 है। अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग जो है वो आ जाएगा अपने 40 से लेकर 55 तक। अब ये जो हमने हाईलाइट किया ना, इसमें जो ये बारंबारता है ये तो है f का मान, और जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा है ना वो है l का मान। जो 70 है इससे जस्ट पहले वाली जो है वो है CF। इसलिए l बराबर कितना है 40, f बराबर है 44 और CF बराबर है 26, h बराबर है वर्ग अंतराल 15 का अंतर चल रहा था। अब हम लगाएंगे यहाँ पे माध्यक का सूत्र। तो माध्यक का सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे में f, और गुणा किससे करेंगे h से। l का मान रख देते हैं, l का मान है 40 प्लस n/2, n/2 का मान है 50 माइनस CF का मान है 26 बटे में f का मान है 44, और गुणा किससे करेंगे 15 से। तो 40 प्लस 50 में से 26 के कितने आ गए 24 बटे में 44, और गुणा किससे करना 15 से। अब काटापीटी करते हैं, 2 का भाग 24 में देंगे 12 बार, 2 का भाग 44 में देंगे तो 22 बार, और फिर 2 से 12 से और कट रहा है ये, 12 में देंगे 6 बार और 2 का भाग देंगे इसमें 11 बार। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर अपन 40 का 40 लिख लेते हैं, और ऊपर संख्या बची 6 और 15, 15 का 6 से गुणा करेंगे तो 15 × 6 होता है 90 बटे में 11। तो 40 का 40 प्लस का प्लस, और 90 में अपन को किसका भाग देना है 11 का। 11 का भाग जाएगा 8 बार, 88 से पर 2 पॉइंट लगाया 0 आया, 11 एकम 11, पीछे बचे 9 पॉइंट का 0 आया, 11 8 88, फिर 2 11 एकम 11, तो ये आ गया 8.18, और 40 पे 8.18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48.18। ये इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर। अब हम इसका लेते हैं, इसी प्रश्न को वापस लेते हैं, इसमें हम ज्ञात करेंगे बहुलक, इसमें हम ज्ञात करेंगे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक के लिए अपन को क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, और सबसे अधिक बारंबारता यहाँ से कौन सी है 44 है, तो ये F1 का मान है, और इससे जस्ट पहले वाली होती है F0, और इसके जस्ट बाद होती है F2, और F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा होती है L का मान। तो ये सब हम जानकारी यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता जो है वो 44 है जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल जो है वो है 40 से 55, 40 से 55 है। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक जो वर्ग है वो हो जाएगा हमारा 40 से 55। बाकी सब मान लिख लेते हैं, इसलिए L बराबर हमारे पास में है 40, F1 का मान है 44, उससे जस्ट पहले वाली F0 20, उसके जस्ट बाद वाली F2 26, और H जो है वर्ग अंतराल कितने का चल रहा था 15 का। अब हम सूत्र लगाते हैं बहुलक का। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0
बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा कैसे करेंगे h से। सबसे पहले l का मान रखते हैं। l का मान है हमारे पास में 40 प्लस f1 का मान है 44 माइनस f0 का मान है 20 बट्टे में 2f1 2 गुना 44 माइनस f0 20 और माइनस f2 26 और गुणा कैसे करेंगे 15 से। 40 का 40 प्लस का प्लस, 44 में से 20 गए तो कितना आ गया 22। नीचे 44 का 2 से गुणा किया 88 माइनस 20 और माइनस के 26 जुड़ गए माइनस के 46 हो गए और गुणा किससे करना है 15 से। ये प्रश्न भी मुझे लग रहा किया हुआ है। तो 22 बटे में 88 में से अपन 46 घटाएंगे तो आएगा 42 और गुणा किससे करना 15 से। अब काटा पीटी करते अपन। 3 का भाग गया इसमें 15 में 5 बार और 3 का भाग गया इसमें 42 में 14 बार। 14 दिया 42 होता है। इसके अलावा 2 के पार्ट से काट देते हैं। 2 का भाग गया 22 में 11 बार और 2 का भाग गया 14 में 7 बार। अब कोई नहीं कट रहा है तो 40 का 40 प्लस का प्लस, 11 का 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 55 और बट्टे में आ गया 7। 55 में अपन किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग जाएगा इसमें 7 बार। 7 7 49 हो गया। शेष पल हो गया 6, पॉइंट लगेगा 0 आएगा। 7 8 56, शेष पल 4, पॉइंट का 0, 7 5 35, पीछे बचे 5, पॉइंट का 0, 7 7 49। तो 40 प्लस 7.86 और 40 में ये जोड़ेंगे 40 और 7 कितने हो गए 47.86। ये इस प्रश्न का आ गया फाइनल आंसर। इस प्रकार से ये भी पेपर समाप्त होता है। तो हमने 2019 तक जो है प्रश्न सॉल्व कर दिए। बाकी के जो हम प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमारे जो है 2019 तक जो है सभी प्रश्न हल हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन ज़्यादा है और क्वेश्चन लेंथी भी है ना, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन कोशिश करेंगे इसको पूरा कर देंगे। तो 2 पार्ट में अपने 2019 तक कर दिए, फिर 18, 17 और 13 तक हो जाएंगे अभी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.